मैन ऑन फायर ये एक रिवेंज एक्शन थ्रिलर सीरीज है और नेटफ्लिक्स और हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 60 मिनट के बीच की है। खैर मैं ये सीरीज देख चुका हूं और मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक एक्स स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर जॉन की कहानी जो अपनी लाइफ में हुए एक हादसे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जॉन की लाइफ में जिंदगी और मौत की जंग एक बार फिर उस वक्त शुरू हो जाती है जब वो एक लड़की को कुछ खतरनाक लोगों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। और फिर आगे कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो ये सीरीज 80s के दौर में लिखे गए एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड है और उसी नॉवेल के ऊपर 87 में एक फिल्म बन चुकी है और फिर 2004 में भी उस नॉवेल पर एक फिल्म बन चुकी है। तो जो कहानी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी वो एक पुरानी कहानी है। इस तरह की कहानी पर और भी कुछ मूवीज और सीरीज अब बन चुकी हैं। तो एक एक्सपीरियंस ऑडियंस को इस सीरीज की कहानी कुछ नया या शॉकिंग या सरप्राइजिंग ऑफर नहीं कर पाएगी। एक एक्सपीरियंस ऑडियंस को इस सीरीज की कहानी फेमिलियर और प्रेडिक्टेबल फील होगी। लेकिन हाँ, जो यंग ऑडियंस है जिन्होंने अभी ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है उनको इस सीरीज की कहानी इंटेंस और ग्रिपिंग लगेगी, उनको ये सीरीज पसंद आएगी। बाकी ये कोई एक्शन हैवी सीरीज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इस सीरीज में नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बीच बीच में आपको कुछ छोटे छोटे गन फाइट सीक्वेंसेस या हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस या चेस सीक्वेंसेस देखने को मिल जाएंगे। खास तौर पर जो आखिर की एपिसोड है उसमें आपको थोड़ा ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा और वो सारा एक्शन अच्छे से पिक्चराइज और कोरियोग्राफ किया गया है। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। खास तौर पर अब्दुल मतीन ने जॉन के किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। उनकी जो फिजिकल और इमोशनल परफॉर्मेंस है वो सॉलिड है। उनके अलावा भी एक्टर्स का काम इस सीरीज में अच्छा है। बाकी कैरेक्टर वर्क भी सीरीज का ठीक ठाक सा है। मैं इस सीरीज के कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, प्रोडक्शन क्वालिटी और म्यूजिक वो सब कुछ आपको इस सीरीज का अच्छा देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट मेरी नजर में एक एवरेज टाइम पास की सीरीज है। इस सीरीज को एक एक्सपीरियंस ऑडियंस के मुकाबले में जो यंग ऑडियंस है वो ज्यादा पसंद करेगी। बाकी एक एक्सपीरियंस ऑडियंस भी अपनी लो एक्सपेक्टेशंस के साथ टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहे तो देख ले, अगर आप लोगों को रिवेंज एक्शन थ्रिलर्स देखना बहुत पसंद आते हैं तो। खैर मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और हाँ, इस सीरीज के सीजन 1 में कहानी को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीजन 1 की वो कंप्लीट है। आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 के लिए डोर्स को ओपन रखा है और अगर आप चाहें तो ये शो फैमिली के साथ देख सकते हैं। लेकिन आपको इस सीरीज में अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी, ब्लड और वायलेंस काफी देखने को मिलेगा, एक दो छोटे छोटे किसिंग सीन भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।